भारत की आबी जाहिरियत का जवाब कैसे दिया जाए, सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का तफसीली जायजा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की मुल्की और दाखिली खारजी सूरत हाल पर गौर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना है कि भारत के हर इक़दाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा की सिफारिशात पर कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत सिंतास मुआहदा ख़त्म करने के लिए 12-15 साल से परतोल रहा था। कौमी सलामती कमेटी में भारतीय इक़दामात पर रद्द-ए-अमल देंगे। भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क की सियासी जमातें हम आवाज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि इस मामले पर कौम यकजा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम बोले, पहलगाम का वाक़या भारत का अपना ड्रामा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और अवाम एक पेज पर हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर ने कहा कि भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। नून लीग के साद रफीक ने कहा कि सिंतास मुआहिदा छेड़कर भारत ने खिते में कशीदगी को हवा दी है। PTI के उमर अयूब ने कहा कि भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदे की मौतली ऐलान जंग है। शर्जील मेमन बोले, सिंतास मुआहिदे की मौतली खुली जारियत है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क की बका के लिए गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ हैं। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब अगारा ने कहा है कि नाजुक मौके पर कौम और हुर जमात मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। मादरे वतन का दिफा हर चीज़ पर मुकद्दम है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को अलविदा कहने लीगी कारकुन भी एवन फील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। उन्होंने बरतानिया में क़याम के दौरान अपना तिब्बी मुआयना करवाया और मकामी लीगी क़यादत से मुलाकातें की। हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स हैंडल बंद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था। अटारी चेक पोस्ट बंद करने और बाज़ाब्ता वीज़ा लेकर पाकिस्तान से भारत जाने वालों को 1 मई 2025 से पहले अटारी के रास्ते वापस पाकिस्तान जाने की हिदायत की गई है। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। जारी शुदा सार्क वीज़े भी मनसूख। सार्क वीज़े पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारत ने पाकिस्तान के दिफाई, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। भारत का दोनों मुल्कों में तमाम दिफाई अताशियों के ओहदे ख़त्म करने और दोनों मुल्कों के हाई कमीशंस के अमले की मौजूदा तादाद 55 से कम करके 30 करने का ऐलान। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 1500 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल और बडगाम से गिरफ्तार किया गया। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा वादी के मकीनों को डराया, धमकाया और हरासा किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर खोहामी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत में भी कश्मीरी तलबा को हरासा करने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से अपार्टमेंट और हॉस्टल छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के दरवाजे तोड़कर तलबा पर हमला भी किया गया। कश्मीरी अवाम ने पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, यह सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी तक नहीं जा सकती। भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, फिर वहां दहशतगर्द कहां से आ गए। मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा खत्म करना चाहती है। कोई इनसे पूछे कि आर्टिकल 370 खत्म करने का क्या फ़ायदा हुआ। कश्मीरियों की रिवायत है कि उन्होंने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत की मोदी हुकूमत हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। असीर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी इक़दाम का मुर्तकब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी भारतीय हठधर्मी पर आवाज़ उठाए।
LOC आज़ाद कश्मीर के 2 शहरियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का भारतीय दावा इलाका मकीनों ने मुस्तरद कर दिया। मुत्तालिका इलाके के लोग सामने आ गए। उनका कहना था कि भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफुल उम्र थे जो अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन की उम्र 60 साल के लगभग थी। सारा इलाका इन्हें जानता है। उनके ख़ानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं और ये दोनों अफराद माल मवेशी चराते थे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, मीरपुर, वादी नीलम, वादी अलीपा और हटियां बाला में सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने और दीगर भारतीय जारहाना इकदाम के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर भारत के यकतरफा इकदाम के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। नीलम के इलाके 8 मकाम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक भारत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की रैली। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशत गर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। वादी लीपा के मेन बाजार से अदालत चौक तक शहरियों की रैली। हटियां बाला की ज़ली हेडक्वार्टर, चिनारी और चकोटी में अलग अलग रैलियां। शुरका ने कहा है कि भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज शाम में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कैनाल के मामले पर मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कैनाल से मुतालिक सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म को बताएंगे। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में आज भी एहतजाज। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज भी जारी। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद पर भी वकला का एहतजाज। कंदकोट में इंडस हाईवे पर भी वकला का 4 रोज से धरना। कराची में मेमनजना रोड और नेशनल हाईवे लिंक रोड पर भी वकला का धरना। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। 40,000 के करीब बसें, ट्रक, ऑयल टैंकर्स और हैवी गाड़ियां फंस गईं। शहरी परेशान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का सूबाई हुकूमत से मामला फौरी हल करवाने का मुतालबा। दादू और डहरकी में कौम परस्तों का धरना जारी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन और सरकारी अमले को अदालतों में दाखिले से रोक दिया। सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे भी बंद कर दिए। लाड़काना, नवाब शाश और जैकबाबाद समेत सिंध के कई अजला में भी अदालतों का बॉयकॉट जारी। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में असातिज़ा और तलबा की नहरी मंसूबे के खिलाफ रैली। बानी PTI से मुलाकात का दिन। कंवल शोजब, शहनाज खान और रुबीना शाहीन को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। तीनों खवातीन रहनुमा बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची थीं। मुजम्मिल असलम और मुसद्दिक आबासी को पुलिस ने दाहगल नाके पर रोक लिया। इन अफराद के नाम सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल इंतजामिया को भेजे थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में चीन के वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। पैंडा बॉन्ड के इजरा का अमल आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना और अमाराती वज़ीर मुमलिकत से भी मुलाकातें। तुर्की के वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने तुर्की को पाकिस्तान के डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर में सरमायाकारी के मौक़े से इस्तिफ़ादा करने की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना की S&P ग्लोबल की टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना नीदरलैंड्स की मलका से भी मिले। कहा कि ख़वातीन, बच्चियों की तालीम, माली शमूलियत और कारोबारी मौक़े अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। बैंक के मुताबिक नई माली मावनत से पाकिस्तान के 93 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे।
प्रोग्राम में गरीब ख़वातीन और उनके ख़ानदान शामिल हैं। माली मावनत के तहत बच्चों और नौजवानों को तालीम के लिए मशरूत रकम मुंतकिल की जाएगी। आफतज़दा इलाकों में ख़वातीन बच्चों के लिए सेहत और ग़िज़ाइयत तक रसाई में इजाफा किया जाएगा। बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए मज़ीद बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान जैसे ममालिक अब भी गुर्बत और बुनियादी सहूलियात तक महदूद रसाई समेत संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबे का दौरा। GPO चौक पर जारी काम का जायजा लिया। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इथियोपिया के सफ़ीर ने पंजाब हुकूमत की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि मादर पदर आज़ादी नामुमकिन है। अफगान शहरियों के लिए वही उसूल हैं जो दुनिया के दीगर शहरियों के लिए हैं। वीज़ा लें, पाकिस्तान आएँ। यूनिस से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 2 साल में 10 लाख अफगान बाशिंदों को वीज़े जारी किए। 1 डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत पहले मरहले में बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदों समेत 8 लाख से ज़्यादा अफराद को वापस भेजा। 1 अप्रैल से दूसरे मरहले का आगाज़ हुआ। अब तक 90,000 लोग वापस जा चुके हैं। तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले शहरियों के लिए 30 जून की डेडलाइन है। चाहते हैं वो रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दाम, 2 तरफ़ा उमूर और सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और उन्हें मालिकाना हुकूक दिए। अमरीकी नाज़िम उल उमूर का सिंध हुकूमत की काविशों पर इज़हार इत्मीनान, ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की महकमा ज़कात की तंज़ीम नौ इस्लाहात की हिदायत। 1 माह में जामी सिफारिशात मुरतब करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला मुस्तकीन को सालों से ज़कात की अदम फराहमी पर बरहम। कहा, ज़कात तकसीम के अमल में शफ़ाफ़ियत के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लाहाती अमल में महकमा ज़कात के किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इलेक्शन कमीशन में दीगर सूबों की तरह इस्लामाबाद की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा। बार वफ्द ने इलेक्शन कमीशन का दौरा किया। इंतखाबी ढांचे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर भी ब्रीफिंग ली। वफ्द ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के वोटर आगाही प्रोग्राम्स में बार एसोसिएशन को भी शामिल होना चाहिए। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस वैन पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिम जख्मी, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 2 पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद। दो महीने पहले हाफिज़ कुरान बना था, हमने उसको अभी आलिम के कोर्स के लिए भेजना था। मस्जिद कुबा के पास वो बैठ के मोबाइल चला रहा था, नमाज पढ़ के फारिग हुआ था, मोबाइल वहाँ पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर रहा था। डकैत आए, अव्वल आलम मैंने नहीं देखा, उसका पैर पूरा छिला हुआ है। वो शायद अपने मोबाइल के चक्कर में उसको पकड़ा होगा, वो काफ़ी दूर तक खिंचाया है। उसके बाद डकैत ने 8-9 गोलियाँ चलाई हैं। मैं घर के अंदर था, जब मैं बाहर निकला तो देखा मेरे भांजे को लोग उठा के लेकर आ रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी गुलशन बहार में डकैती मज़ाहमत के दौरान मुलजमान की फायरिंग से 14 साल का लड़का जान बहक हो गया। शहरी की फायरिंग से एक मुलजिम मारा गया, एक मुलजिम जख्मी हालत में फरार। हुसैन के मामू का कहना है कि हुसैन मस्जिद के बाहर बैठा था, डाकू ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग की। हुसैन हाफिज़ कुरान था और अब आलिम बन रहा था। कराची में 40 से 45 नामालूम अफराद के खिलाफ डिफेंस थाने में बलवे का मुकदमा दर्ज। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता रात पेश आए वाक़े में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 2 तलबा को तलाशी के लिए रोका, जिस पर तल्ख कलामी हुई। कानून के तलबा ने थाने को आकर तोड़ फोड़ की। दूसरी तरफ वकला का इल्ज़ाम है कि तलबा की थाने में तज़लील की गई, तशद्दुद किया गया। पुलिस की फायरिंग से 4 तलबा जख्मी हुए।
अहम शख्सियात से मुतालिक नाजेबा वीडियोज़ बनाने और अपलोड करने पर लाहौर की मुख्तलिफ थानों में 24 घंटों में पैका एक्ट के तहत 23 मुकदमा दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि दारू की तज़हीक और तमस्खुर उड़ाने वाले अनासिर को सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा है कि कुरम में फरीकैन के तमाम बंकर्स गिरा दिए गए हैं। अगले मरहले में अवाम की जानिब से रजाकाराना असलहा जमा करवा दिया जाएगा। असलहा जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा, टल पारा चन्ना रोड पर महफूज बनाने के लिए 10 चौकियाँ बनाई जाएंगी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री महसूस। सिंध के शहरों दादू, लाड़काना और नवाबशाह में भी शदीद गर्मी। दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। दादू में गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री महसूस की गई। सिब्बी में 47, भावलपुर, फैसलाबाद में 43 डिग्री, लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का अप्रैल के अख्ताम तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई। कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की जा रही है। जिला टांक में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि 20 घंटे की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। पेस्को हुक्काम के मुताबिक लोड शेडिंग का शेड्यूल पेशावर से आता है, उसके मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोर की हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी। पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ। गवर्नर सिंध का ज़ायरीन करबला से अक़ीदत का इजहार। गवर्नर सिंध की जानिब से ज़ायरीन में तबरुक तकसीम किया गया। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से 1 मई 2025 को कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। पाकिस्तान का कसीरुल जहती निज़ाम की बहाली पर जोर। यकतरफा इक़दामात और जबर के खिलाफ इंतबाह। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास में बयान। कहा कि पायदार अमन और देरपा हल कभी यकतरफा इक़दामात या ज़बरदस्ती के जरिए हासिल नहीं हुए। कसीरुल जहती और इज्तिमाई अमल पर एतमाद बहाल करना होगा। फ़लस्तीनी सदर का हमास से तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने, असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने का मुतालबा। कहा, हमास ने काबिज़ मुजरिम को गज़ा में जुराइम का जवाब फराहम किया। यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गज़ा पर हमले का बहाना मिल रहा है। उसकी कीमत मैं चुका रहा हूँ, हमारे लोग चुका रहे हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम ने महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके।